मैं हूं ओम प्रकाश और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में बताएंगे कबाड़ी ने कर दिया कमाल। पूर्व सांसद पुष्प जैन के कर कमलों द्वारा शमशान घाट के टीन सेट का हुआ लोकार्पण। डॉक्टर साहब की प्रेरणा बनी मिसाल। यही कहानी लेकर आए हैं। हम बताएंगे पूरी कहानी के साथ क्या कहते हैं ओम प्रकाश कुमावत, क्या कहते हैं पूर्व सरपंच कुंदन सिंह पवार। बताएंगे एक पूरी कहानी के साथ। बने देख रहे दबासुर टाइम्स, आपका शहर, आपकी खबर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। हम बताएंगे आपको पाली जिला सोजत तहसील सोजत रोड यानी शिव कॉलोनी बगड़ी रोड पे सुगड़ी नदी शमशान घाट 32 पुलिया, जहां वहां शमशान में अंतिम यात्रा के लिए इतनी परिपूर्ण सुविधा है कि आप देखते रह जाएंगे। ये उन यहाँ सुजित रोड के कर्मवीरों का जो कार्य है। आपको बता दें कि यहाँ कम से कम 30-45 सालों से लगातार यहाँ बीसी अग्रवाल साहब ने यहाँ बगीचा से लगाकर यहाँ उजड़ जमीन थी या उसको एक बगीचा का रूप जो देख रहे हैं आप, इतना बाग बगीचा, यहाँ फूल पत्ती, यहाँ पानी और यहाँ स्नान करना यानी कि परिपूर्ण सुविधा उपलब्ध थी। यही सोजत रोड के करमवीर हम बता देते हैं, यहाँ सैसाराम या कबाड़ी उर्फ महेश चंद्र करमवीर ऐसे भामाशाह जिन्होंने टीन शेड की व्यवस्था की है। आपको बता दें काम छोटा बड़ा नहीं होता है, उनका काम है कबाड़ी का काम। हम बता देते हैं कि वो घर का जो टूटा फूटा कचरा होता है गांव गांव से एक एक टुकड़ा जोड़कर इसी मेहनत मजदूरी करके उसने अपना एक मुकाम किया है और उन्होंने यहाँ व्यवस्था के रूप में टेन सीट की यहाँ कमी पाई गई, जिसके तहत में उन्होंने एक एक रुपया बचाकर ये टीन शेड के लिए जो व्यवस्था की है वो वाकई में देखने के लायक है। इतना परिपूर्ण, इतना सुविधाजनक सोजत रोड वासियों आसपास के सभी जो शमशान के रूप में आज ये जो है टेंट सीट जो बनाया गया है, इसकी सुविधा सबको लाभ मिलेगा। यही कहते हैं कि यही कबीरदास जी की पंक्ति हमें याद आती है कि चिड़ी चौच पर ले गई नदी न कटियो नीर दान किया, या धन नहीं कटे कह गए दास कबीर। यहाँ पैसा तो सब कमाते हैं, बिल्डिंग से लगाकर अपना ऊंचे ओहदे में पहुंचने के लिए हर कोई प्रयास करता है। ऐसा प्रयास हो जो जीवन पर्यंत काम आए, जो लोगों की सुविधा के लिए हो और ऐसा ऐसा एक कदम जिसके लिए हर किसी को यहाँ सुविधा मिल सके। ऐसे ही करमवीर सोजत रोड के सैसाराम यानी कबाड़ी उर्फ महेश चंद्र से हम करेंगे मुलाकात और वो बताएंगे कि ये प्रेरणा उन्होंने किससे ली है और किस प्रकार से यहाँ तक यहाँ पहुंचे हैं। और तो उनका यही तजुर्बा हम बताएंगे और लोगों को भी सुविधा मिलेगी। हम बता देते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे अग्निदाह होते हैं, बहुत सारे यहाँ अंतिम संस्कार भी होते हैं, लेकिन अग्निदाह को यहाँ सर्वप्रथम श्रेष्ठ यहाँ बताया गया। जैसा कि हम बता रहे हैं कि ये नदी है, ये 32 पुलियों की नदी है और ये जो बता रहे हैं अब इनका लोकार्पण हो चुका है। अब इसकी सुविधा जो एक अंतिम संस्कार के लिए ये जो सुविधा आपको जल्द ही उपलब्ध होने वाली है। ऐसे ही सोजत रोड के कर्मवीरों ने ये कदम उठाया है और आज देखिए ये जो परिपूर्ण सुविधा है, चाहे बारिश हो, आंधी तूफान, अजड़ में अंतिम संस्कार के लिए यहाँ किसी भी अब तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही करमवीर हमारे सैसाराम कबाड़ी उर्फ महेश चंद्र ने जो कार्य किया है वो एक ही जो उनको बेहतरीन जो बनाने के लिए आप जो देखिए और भी इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। तो आइए हम मुलाकात करते हैं सैसाराम कबाड़ी उर्फ महेश चंद्र से। हम जल्द ही मुलाकात करेंगे, बताएंगे ऐसे ही कर्मकारों से आपके पता है कर्म बनते हैं और यही कर्म कई वर्षों तक कई आने वाली पीढ़ी इसको याद रखेगी कि ऐसा जो कर्म हमेशा याद रखता है जो लोगों के लिए काम आए। ऐसा ही कर्म, हमेशा कर्म तो सब करते हैं लेकिन जो ऐसा कर्म हो जो एक अंतिम संस्कार के लिए हर किसी के लिए काम आए। ऐसे ही कर्मवीर सैसाराम यहाँ कबाड़ी उप महेश चंद्री जी से करेंगे मुलाकात और हम बताएंगे उन्होंने ये प्रेरणा किससे ली और ऐसे या कर्म करने के लिए प्रेरणा आखिर उनके मन में उत्पन्न कैसे हुई। तो आइए हम करते हैं मुलाकात। आप देख रहे दबासर टाइम्स, आपका शहर, आपकी खबर। आइए हम बताएंगे खास खबर के साथ। मेरे सब भाइयों को राम राम। जी मैंने ये प्रेरणा डॉक्टर बीसी अग्रवाल के देखते हुए मैं आता था या बैठता था, मैंने देखा डॉक्टर साहब इतना बड़ा काम किया तो मैं भी कुछ करूं। उनकी प्रेरणा द्वारा मैंने ये प्रेरणा मिली और मैंने काम किया। जी। सब डॉक्टर तो भी तो आपने कहा कि बीसी अग्रवाल साहब की प्रेरणा से आपने ये कार्य किया है और ये महत्वपूर्ण कार्य किया है। आपको ये कितनी लागत लगी होगी और ये मैं इसकी लागत नहीं बताऊंगा। तो देखिए मैं लागत नहीं बताऊंगा। यही एक सवाल होता है, यही एक प्रश्न होता है और यही एक कर्म करने का तरीका होता है। वो बता रहे कि लागत अनुमानित है, मैं नहीं बता सकता क्योंकि ऐसे कर्मों के लिए ये अनंत लागत होती है।
तो आप देखिए, हम बताएंगे आपको, जरा देखिए, ये जैसे उनका पूरा परिवार यहाँ है, और हम और भी लोगों से यहाँ करेंगे मुलाकात, और हम आपको बताएंगे, और भी लोगों से हम पूछ सकते हैं, बताएंगे आप। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूंगी बेटिया जी ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो उनके परिवार से लगातार ये भी उन्होंने कहा है कि उन्होंने बहुत-बहुत धन्यवाद। तो किस प्रकार से हम और भी यहाँ लोगों से वार्तालाप करेंगे। आपको कैसा लगा ये ऐसा हमारे कार्य देखकर? हमारे भाई महेश चंद्र जी द्वारा ये जो परमार्थ का कार्य हमारे परिवार की शोभा बढ़ाने के लिए किया गया है, कोटि कोटि उनको धन्यवाद। धन्यवाद। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे ही सब जानते हैं जीवन का अंतिम सत्य यही है, या भले ही कितना भी बड़ा आदमी हो आके उसको अंतिम समय में यही आना है। और इन सारी चीजों के लिए अक्सर काफी कम लोग यहाँ पे आगे आते हैं। मेरे दादाजी ने इतना बड़ा काम किया, ये तो अभी कभी कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था, इसलिए उनका तहे दिल से आभार। हम ये कह सकते हैं कि जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो धन तो नहीं कमाता है, लेकिन संस्कार जरूर कमाते हैं, और वो संस्कार किसे देते हैं? अपने पोते पोतियों को। देखिए, उनकी पोती ने ऐसे संस्कार बताए हैं कि उन्होंने अंतिम समय का जो मेरे दादाजी ने किया है वो कार्य महत्वपूर्ण है। यही संस्कार हम आने वाली पीढ़ी को देते हैं। यही संस्कार, जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है तो वो धन नहीं कमाता है, वो संस्कार आने वाली पीढ़ी को देता है। ये संस्कार जो देखिए आने वाली पीढ़ी भी इसकी प्रेरणा स्रोत रहेगी। और भी कहीं शमशान भूमि में, कहीं शमशान ऐसे भी हैं जहां उजड़ जमीन है, और तो आप उसकी प्रेरणा लेकर ऐसे कार्य हम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं द पासो टाइम्स, आपका शहर, आपकी खबर। अगली खबर का कीजिएगा इंतजार। तब तक नमस्कार।